आगे हम लोग देखते हैं बहुपद में जब बहुपद दिया हो और उसका शून्यक दिया हो तो बहुपद के शून्यक में बहुत सारा क्वेश्चन होता है और हम लोग उसको निकालना होता है, और शून्यक का मान दिया होता है हम लोग को बहुपद निकालना होता है। तो बहुपद किस तरीके से निकालते हैं, और जब बहुपद दिया हो तो शून्यकों में बहुत सारा रिलेशन दिया होता है निकालने के लिए, अर्थात क्वेश्चन दिया होता है मान ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहला चीज बहुपद का हम लोग जानते हैं कि बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा होता है बहुपद का रूप। कभी भी बहुपद होता है तो ax² प्लस bx प्लस c। पीछे के वीडियो में बताए थे, जब इस तरीका से होता है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक जब द्विघात बहुपद हो तो इसका शून्यक 2 होता है, एक घात बहुपद हो तो उसका शून्यक 1 होता है, त्रिघात बहुपद हो तो उसका शून्यक 3 होता है। तो इस द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 होगा, अल्फा और बीटा। तो इसका शून्यक 2 है अल्फा और बीटा। ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसमें हमारा 2 फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इसको हम बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, माइनस बी। बी को क्या बोलते हैं तो एक्स का गुणांक, फिर बट्टा में ए को बोल सकते हैं x² का गुणांक। फिर इसके बाद एक और होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो हम लोग को याद रखना हमेशा जब द्विघात बहुपद हो उसका शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। जब हमारा शून्यक का मान दिया हो, बहुपद ना दिया हो, सिर्फ शून्यक दिया हो, तो उसमें हमारा बहुपद का भी फॉर्मूला होता है। हम लोग शून्यक से बहुपद भी लिख सकते हैं। तो शून्यक से बहुपद लिखने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा होता है बहुपद लिखने का फॉर्मूला। इसके बाद हमारा इसमें क्वेश्चन होता है, जब बहुपद दिया हो और शून्यकों के बीच रिलेशन ज्ञात करना हो, हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 2x² माइनस 4x प्लस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो मान ज्ञात करें। बहुत सारा क्वेश्चन होगा, मान ज्ञात करने के लिए कुछ भी दे सकता है। 2x² माइनस 4x प्लस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो सकता है अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है α² प्लस β² का मान ज्ञात करें। उसमें और हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात करें। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा α/β प्लस β/α का मान ज्ञात करें। आगे है छठा क्वेश्चन α² बीटा प्लस β² में अल्फा मान ज्ञात करें। इसी तरीके से α³ प्लस β³, फिर आगे हो सकता है α³ माइनस β³, आगे अल्फा माइनस बीटा। बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग इसका मान किस तरीके से निकालेंगे तो हम लोग को ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि हमारा सब क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से हमारा ये भी पूछ सकता है, कोई एक भी पूछ सकता है, 2 का भी मान पूछ सकता है। तो हम लोग कोई भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये दोनों का मान निकाल लेना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो सबसे हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो हमारा बहुपद का रूप है 2x² माइनस 4x प्लस 6। तो हम लोग पीछे पढ़े थे, इसको बोलते हैं a। तो a बराबर हमारा कितना हो गया 2, इसको हम लोग बोलते हैं b। तो b बराबर 4, माइनस 4 है तो लिखेंगे -4। c बराबर कितना है 6, लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन ए बी सी का मान पता है, तो पहला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस है तो लिखेंगे माइनस बी। बी का मान हमारा कितना है -4 बट्टा ए का मान कितना है 2। आगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4, कितना हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे मान निकालेंगे, तो अल्फा बीटा का भी मान निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं दूसरा क्वेश्चन में, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो c का मान हमारा कितना है 6, a का मान कितना है हमारा 2, तो 2 3 6, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 3। आगे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
तीसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो हम फार्मूला नहीं जानते हैं, सिर्फ हम लोग दुइये को फार्मूला पढ़े। एगो पढ़े अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और एक पढ़े अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं बीजीय व्यंजक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं ए, इसको बोल सकते हैं बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग को फॉर्मूला में से याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर अल्फा प्लस बीटा। यहां से मान खोजेंगे अल्फा प्लस बीटा, मान कितना है 2, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2, कुछ का चिन्ह है गुना अल्फा बीटा का मान कितना है 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4 माइनस 2 3 6, फिर बराबर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 4 घटाए कितना बचेगा 2, दोनों में से बड़ा 6, 6 के पहले माइनस देख लो पहले माइनस। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अब इसको बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो बाटा पे जोड़ बना सकते हैं। तो बाटा पे जोड़ बनाएंगे अल्फा बीटा का लघुत्तम, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, तो बीटा एक कम बीटा, बीटा से बीटा कट गया बच गया अल्फा, अल्फा एक कम अल्फा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसका मान हमारा आया है अल्फा प्लस बीटा मान कितना आया है 2, अब बटा में अल्फा बीटा का मान कितना आया है 3, इसका आंसर हो गया 2/3। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा बचेगा अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा बचेगा बीटा, बीटा में बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग अभी मान निकाले थे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारा मान कितना आया था, हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया था -2, फिर बटा अल्फा बीटा का मान कितना है 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा -2/3। अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। इसका भी लघुत्तम हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा बचेगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर में अल्फा से गुना करेंगे अल्फा क्यों, अल्फा से अल्फा कटा बच गया बीटा, बीटा स्क्वायर में बीटा से गुना करेंगे बीटा क्यों। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 2 क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक जगह लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा का मान कितना है 3 हो सकता है। फिर इसके बाद आगे हम लोग ऊपर में डाल दे रहे हैं क्वेश्चन, आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बराबर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग पीछे भी मान निकाले थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लगभग था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया था -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 फिर माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान हमारा कितना आया 3, अब बट्टा में भी कितना हमारा है 3, आगे हल करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 कितना हो गया 5/3, प्लस माइनस माइनस तो -10/3, आंसर हो गया। ये हमारा हो गया छठा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा आया है 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका हमारा मान आया था कितना -2
माइनस अल्फा बीटा का मान आया था, माइनस अल्फा बीटा का मान कितना आया है 3, यहाँ पे लिख दिए 3, फिर बराबर 2, माइनस माइनस प्लस -5, तो कितना हो गया -10। ये हमारा हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। जस्ट इसी तरीका से और हमारा क्वेश्चन है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। तो अल्फा क्यू कौन क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, तो फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा, इसका तो हमारा मान नहीं याद है, अल्फा बीटा का मान हमको नहीं पता है। तो अल्फा बीटा का जब मान नहीं पता है तो पहले अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान कैसे ज्ञात होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लोग 9 क्वेश्चन अभी दिया है, अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले हम लोग 9 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। 9 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का मान। तो अल्फा माइनस जब बीटा का मान ज्ञात करना हो, अर्थात ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपने से फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे सामने से अनुमान बैठाते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक हमारा मान आया है -2, फिर -2 गुना अल्फा बीटा का मान कितना आया था 3, या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -2 -3 दूनी के 6, या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया -8, या अल्फा माइनस बीटा बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा रूट, अंदर रूट -8, इतना ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तो मान पता हो गया, अंदर रूट -8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का -2, अल्फा बीटा का मान 3, अंदर रूट -8, आगे जब बच जाए कितना 1, तो अंदर रूट हो गया -8। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग कैसा भी क्वेश्चन हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। और हम लोग आगे क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, और इसमें हमारा किस तरीके से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। हमारा इसमें और क्वेश्चन का बहुत सारा रूप हो सकता है। जिससे हमारा क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होगा। वैसे मान दे दिया, तो हम लोग इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा बहुपद दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए सोल्व में लिखते हैं, ए बराबर 3, बी बराबर 6 और सी बराबर माइनस में है -9। कभी भी जो हमारा शून्यक दे दिया हो, तो शून्यक वाले में 2 फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, तो उसको हम लोग को मान निकालना होगा। क्या क्या जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस बी का मान 6 और ए का मान 3 दूनी के 6 -2, अल्फा बीटा बराबर c/a, सी का मान -9, ए का मान 3 तरीके 9 -3। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा निकालना है। अल्फा बीटा का लघुत्तम निकालेंगे, अल्फा बीटा से बीटा खत्म, बच गया अल्फा में अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा से कट के बच गया बीटा में बीटा से करेंगे बीटा स्क्वायर। अब हमें तो पता नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है, तो हम लोग यहीं पे फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार निकालना नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बटा अल्फा बीटा। अब तो मान बिठा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 कोष्ट में स्क्वायर -2 गुना अल्फा बीटा का मान -3 कोष्ट में, अल्फा बीटा का मान -3
फिर आगे इसको हल करते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6 बट्टा माइनस 3, 6 4 10, नीचे माइनस तो ऊपर जा सकता है बट्टा में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना इसमें क्वेश्चन बन रहा है। सब क्वेश्चन को धीरे धीरे अपने से बनाओ और नोट पे उतारना है तो पहले इसको वीडियो को रोक दो और रोक करके टोटल क्वेश्चन को उतार लो। फिर आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। यदि किसी बहुपद का कोई भी हमारा बहुपद दिया है और बहुपद का हमारा शून्यक अल्फा और बीटा है, जिससे हमारा कौन बहुपद है, तो बहुपद हमारा दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होगा, लिखेंगे। चूंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इससे पहले हम अभी बताएं, सॉरी सबसे पहले हम बताएं कि जब इतना मान दिया हो तो सबसे पहले सोल्व में लिखते हैं ए, तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर यहाँ पे कितना है -4, सी बराबर यहाँ पे कितना है -6। पहले इसको लिखते हैं, लिखने के बाद लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान -4, ए का मान 1 4, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, सी का मान -6 बटा 1 बराबर -6। अब हम लगाए चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मान कितना है 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक जगह तो हो सकता है, लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा बीटा का तो मान पता है -6, माइनस लिख सकते हैं -6, इसको महिला क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब आएगा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान रखना था, हमें तो फॉर्मूला नहीं पता है, मान तो इसका पता नहीं है, मान नहीं दिया है तो मान नहीं दिया, लेकिन फॉर्मूला तो जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर नहीं सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 6, 4 अल्फा प्लस बीटा मान है 4 स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा बीटा का मान -6 फिर प्लस 6, 4 4 के 16 माइनस माइनस प्लस 6 नहीं 12 फिर 6 कितना हो गया 4, 12 6 18, 12 6 18, 18 36 34, 4 के 16 4 12 13, हमारा कितना आंसर आ गया 136। इस तरीके से अब कैसा भी क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग इस तरीके से मान हम लोग किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना काम सब में करना है। ऐसा भी क्वेश्चन दिए इतना हमें काम सब में करना है, सब क्वेश्चन में इतना निकालना है, ए का मान बी का मान और सी का मान, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है, फिर अल्फा बीटा का मान निकालना है। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि बाटा के जोड़ बनाने लायक है तो बाटा के जोड़ बनाएंगे, फार्मूला लगने लायक है तो फार्मूला लगेंगे, जब तक हमारा इस रूप में ना आ जाए अल्फा प्लस बीटा तब तक इसको हल करते रहेंगे, अंत में अपना मन से आंसर आ जाएगा। अब आगे हमारा इसमें क्वेश्चन और क्या देता है, अब हमारा आगे क्वेश्चन देता है, यहां से देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। जिससे हमारा शून्यक दिया हुआ है, क्वेश्चन है 2 शून्यक 4 और 6 है तो बहुपद लिखें। शून्यक का हमारा मान दिया हुआ है, 2 शून्यक है, इसे एगो अल्फा एगो बीटा, तो यहाँ पे एगो है 4 है और कितना है 6, तो हमें बहुपद लिखना है। तो इसका बहुपद हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बहुपद लिखने के लिए 2 विधि, ठीक है ध्यान देना। पहले नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला चीज अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर कितना हो गया 6, है ना, 2 शून्यक है।
तो हम लोग यहाँ पे जिसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, याद रहेगा। बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 4 बीटा का मान 6 एक्स प्लस अल्फा का मान 4 बीटा का मान 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 4 10 एक्स प्लस 6 चौके 24 आंसर। और हम लोग एक तरीका से देखते हैं, जो हमारा अल्फा का मान 4 बीटा का मान 6 दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान 4 बीटा का मान 6 बी माइनस बी बाई ए, 6 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर माइनस बी बाई ए। इसके बटा में कितना छिपा हुआ है 1, इसे तो सकता है, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो यहाँ पे b बराबर लिख सकते हैं, इधर माइनस नहीं है, इधर माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो b बराबर क्या -10 और a बराबर नीचे वाला, तो a बराबर कितना हो गया 1। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला जानते हैं अल्फा बीटा बराबर c बाई ए, तो c का मान हमारा है अल्फा का मान 4 बीटा का मान 6, तो c बाई ए, तो 6 चौके 24 बटा में 1 बराबर c बाई ए, इसलिए ऊपर वाला ऊपर के बराबर, तो c बराबर कितना हो गया 24, a बराबर कितना हो गया 1, ये तो ठीक है। b बराबर 10, a बराबर 1, a बराबर 1 और c बराबर 24। a का मान पता है, b का मान पता है और c का मान हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो हम लोग रूप जानते हैं बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लोग ये चीज फॉर्मूला जानते हैं। ए का मान 1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी का मान -10 एक्स प्लस सी का मान 24 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -10 एक्स प्लस 24। इस रूप से भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर क्या गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग को ये वाला काम करेगा कब, लंबा लग रहा है लेकिन यही आसान होगा, क्योंकि इसमें हमारा कभी कभी होता है कि हमारा आंसर नहीं मिलेगा। कब, जब हमारा दिया है क्वेश्चन में कि 2 शून्यक, एगो दिया है 1/2 और एगो दे दिया 1/3, तो बहुपद लिखें। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस नियम से ही बना सकते हैं लेकिन आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इस नियम से बनाएंगे। अब इसमें हमारा क्या होगा, 2 शून्यक 1/2 और 1/3 है, तो बहुपद लिखना है। तो हम लोग फॉर्मूला में पहले अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -b/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/3 बराबर -b/a, या 2 3 के लघुत्तम 6, 3 + 2 -b/a, 5/6 बराबर -b/a, छोड़ देते हैं इतना ही पे, तुलना करेंगे। फिर एक और फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/3 बराबर c/a, 1 एकम 1 3 दूनी के 6 c/a, ये हमारा आ गया। तुलना कर लेते हैं, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो a बराबर 6, a बराबर 6, b बराबर 5, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहना चाहिए, c बराबर 1। बहुपद का हमारा रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का मान 6x स्क्वायर प्लस bx, तो b का मान -5x प्लस c का मान 1, 6x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, और थोड़ा सा चेंजिंग करके थोड़ा सा इजी भी दे सकता है। और हमारा इसमें इजी क्या दे सकता है दीदी, क्वेश्चन में यदि 2 शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1 और 1/2 है,
तो बहुपद लिखें। दो शून्यकों का योग और गुणनफल, तो योग और गुणनफल, तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक, और गुणनफल तो गुणनफल मतलब अल्फा बीटा बराबर 1/2। ये तो मीठी है, इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया हमारा -1 और अल्फा बीटा बराबर दिया 1/2, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, -1 बटा में कितना छिपल 1 माइनस माइनस बी बराबर 1 ए बराबर 1। इसमें अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए 1/2, ऊपर ऊपर 1 बराबर सी बराबर 1 ए बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया 2। हमारा यहाँ पे तो गलती हो जा रहा है, ए बराबर यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया 2, तो दिक्कत है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ए बराबर 2 आया था, अभी ए बराबर 2 ला सकते हैं, तो 2/2 हो सकता है। अभी लिखेंगे नहीं, पहले ए इतना करेंगे -2 बटा में 2 हो सकता है। अब यहाँ पे हो गया -b बाई ए, तो b बराबर हो गया 2, ए बराबर कितना हो गया 2, ए बराबर 2 b बराबर 2 ए सी बराबर 1 ए बराबर 2। अब तो ठीक है, बहुपद का रूप क्या है ax² प्लस bx प्लस c, ए का मान 2 x² प्लस b का मान 2 x प्लस c का मान 1 हो जाएगा। या फॉर्मूला हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1 x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/2, x² माइनस माइनस प्लस 1x प्लस 1/2। ऐसे तुम्हारा आंसर दिया नहीं है। अब इस तरीके का आ जाता है, तो हम लोग करते क्या है, तो बाटा को जोड़ बनाते, एकरो बाटा में 1 एकरो बाटा में कितना छिपल 1, तो लोग उत्तर हो जाएगा 2, 1 से 2 तो 2x² प्लस 1 दूनी के 2 तो 2x प्लस 1 कितना होगा। तो लोग बहुपद में क्या लिखते हैं, इसके बराबर 0 करके बनाते हैं, तो जब इसके बराबर 0 करेंगे तो अब हमारा बहुपद हो जाएगा ऊपर वाला 2x² प्लस 2x प्लस 1, 2x² प्लस 2x प्लस 1। हम लोग दोनों विधि से बना सकते हैं। हम लोग इसमें समझना क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 अल्फा बीटा बराबर -b बाई ए बराबर इतना, तो हमारा यहाँ पे दोनों को साथ में हल करेंगे, तो दोनों का b और a का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे a बराबर 2 और यहाँ पे a बराबर 1 नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आएगा तो अपना मान से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, बराबर लाने के लिए। जब बराबर आ जाएगा तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो शून्यकों का योग और गुणनफल, इससे हमारा इसका दे दिया 3/2 और इसका दे दिया 1/2, तो बहुपद लिखें। तो ध्यान देना, बहुपद इसमें लिखना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कुछ देखते हैं, मान लो दे दिया 3/5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा दे दिया 3/2, अल्फा बीटा बराबर दे दिया 3/5, -b बाई ए बराबर 3/2, इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए बराबर 3/5, a बराबर 5 a बराबर 2 नहीं आ रहा है, तो हमें a का मान बराबर होना चाहिए। तो a का मान बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हमें लाना है 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 5 है, तो बराबर कैसे आएगा, तो इसका गुना इसमें इसका गुना इसमें करके बराबर ला सकते हैं। जिससे यहाँ पे 5/5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2/2 आगे या -b बाई ए बराबर 5 3 15 2 5 10, c बाई ए बराबर 3 दूनी 6 2 5 10, तो a बराबर 10, b बराबर 15 तो माइनस है तो माइनस, और c बराबर 6 हो गया। रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, a का मान 10 x² प्लस माइनस b का मान 15x प्लस c का मान 6 हो जाएगा। हमें इस तरीके से नहीं समझ में आया, ये नियम देखेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2, x प्लस अल्फा बीटा का मान है 3/5, 2 5 का लघुत्तम 10 x²
माइनस 2 5 10 तो 3 5 15x प्लस 5 दूनी के 10 तो 3 दूनी के 6। हम लोग बहुपद में क्या लिख देते हैं, ऊपर वाले को लिखते हैं, तो बहुपद हमारा क्या हो गया 10x² माइनस 15x प्लस 6, 10x² माइनस 15x प्लस 6, ये हमारा हो गया बहुपद। तो जब बहुपद दिया हो तो शून्यक के रिलेशन निकाल सकते हैं, और जब शून्यक दिया हो तो हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आगे कल से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का बुक, मतलब अगला वीडियो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे 2.1 2.2 मतलब बहुपद का टोटल चैप्टर 10।